होली पर कैसे बचाएं अपनी स्किन और बालों की चमक। जानिए अरोमा ऑयल के खास राज डॉक्टर नरेश अरोरा और नीति अरोरा के साथ। होली का त्योहार रंग और खुशियों का प्रतीक है, लेकिन कई बार यह रंग आपकी त्वचा और बालों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप होली पर अपनी स्किन और बालों की चमक को बनाए रख सकते हैं, वो भी अरोमा ऑयल के खास फार्मूले से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूटी और वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर नरेश एंड नीति अरोरा, जो हमें देंगे खास टिप्स। रंगों से भरी होली मनाने के बाद अक्सर त्वचा रुखी हो जाती है और बालों में नुकसान होने लगता है। लेकिन अगर आप होली से पहले और बाद में सही तरीके से स्किन और हेयर केयर करें तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। सीधी रफ्तार में आपका स्वागत है। डॉक्टर नरेश जी, सबसे पहले आप मुझे बताएं, ये अरोमा क्या है? पर अरोमा हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, और अगर आप इसको ओवरऑल सिस्टम पे देखें तो हम लोग पैदा होते हैं और मरने तक का हमारे को सुगंध से ही मतलब होता है। अरोमा का मतलब होता है सुगंध जी। और सुगंध का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसको हम सूंघते हैं, और सूंघने से इतना बड़ा असर हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारी मानसिकता के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, इवन हमारी आत्मा तक ये असर डालती है। तो ये एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, और आज का नहीं है। हमें मालूम है कि हम त्रेता ज़माने में, उस ज़माने में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी खोज कर लाए थे और लक्ष्मण जी को मूर्छा से बाहर निकाला था, वो भी एक बूटी थी, संजीवनी बूटी, जिसको सूंघाया गया था। तो सुगंध जो है वो हमारे शरीर के ऊपर या दिमाग के ऊपर इतना बड़ा असर छोड़ती है कि किसी इंसान को वो बेहोशी से आगे भी निकाल सकती है। हम ऐसे भी ऐसे ऑयल्स हैं हमारे पास, ऐसे जड़ी बूटियां हैं जिनको कि यूज़ करके हम लोग, जिसको नींद नहीं आती उसको नींद ले आएँ, और ऐसे भी हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है, उनको ब्लड प्रेशर ठीक कर दें। और अंदर की पैरों के तलवों से शुरू करके आपके सिर के ऊपर तक की जितनी बीमारियां होती हैं, उनके ऊपर सारा का सारा असर सिर्फ सुगंध से हो सकता है। आपका कहने का मतलब एक तरह की थेरेपी है जिससे पूरा होल बॉडी को कवर किया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखें कि आप एक कचरे के डब्बे के सामने से निकलेंगे तो आपकी नाक ही सबसे पहले बंद होती है। इसका मतलब है कि आप उसकी जो दुर्गंध है, जिसको आप दुर्गंध कहते हैं, तो गंध ही ना, तो गंध से आप परेशान हैं। और यही अगर आपको गुलाब का फूल सुंघा दिया जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपके दिमाग के ऊपर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा असर जो कोई चीज़ छोड़ती है, वो चीज़ नहीं है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, वो चीज़ है जो कि आपकी नाक से सबसे जल्दी टकराती है, यानी कि सुगंध। और सुगंध से तो इतना भी होता है कि अगर कोई चीज़ अगर पड़ोस में अच्छी बनी है या सामने आपको दिख रही है कि बहुत अच्छी है खाने के लिए, उसकी स्मेल से ही आपके मुंह में लार पानी आना शुरू हो जाता है। यानी कि कितना बड़ा असर छोड़ती है एक सुगंध आपके शरीर के ऊपर। जी, आज हम जो बात करें होली के लिए ही बात कर रहे हैं। होली आने वाली है, 2 दिन रह गए मात्र। हम ये कहना चाहिए, होली के टाइम पे लोगों को होली खेलने से पहले और होली खेलने के बाद किस तरह से अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए? वेल, ये तो पक्की बात है कि जितने भी हेयर कलर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इवन गुलाल जो कि सूखे कलर हो सकते हैं, वो होते हैं, वो भी केमिकल से हैं। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी ये गुलाल या कलर बनाए जाते हैं, इनमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो है मरकरी, लेड, माइका, इस तरह के बड़े हार्ड केमिकल की, जो कि प्रूवन है कि उनके साथ साइड इफ़ेक्ट हमेशा ही होते हैं। लेकिन उनके बगैर ये हेयर कलर नहीं बनाए जा सकते। और जब आप ये हेयर कलर बनाते हैं और उनको लगाते हैं तो उसका इफेक्ट 10% लोगों को कम से कम आता है, 90% लोगों को नहीं आता। तो जो 10% हमें तो उन्हीं से मतलब होना चाहिए कि जिनको रिएक्शन आ रहा है, साइड इफेक्ट आ रहे हैं फेस के ऊपर या बॉडी के अंदर, रैशेज आ रहे हैं या स्किन एकदम कट फट जाती है, क्रैक हो जाती है, और ऐसे लोगों को दर्द भी, उसमें जलन बहुत होती है। अगर इन चीज़ों से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो बोला जाएगा या तो फूलों की होली के लिए, या फिर आप गुलाल जो है वो हर्बल यानी कि फूलों पत्तियों से जो बनाए जाते हैं पीस के, उनके साथ होली के लिए। और अगर आप यही कलर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप सुगंध पद्धति का यानी कि एरोमा थेरेपी की हेल्प लीजिए। और एरोमा थेरेपी के अंदर हमेशा बोला जाता है कि अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि आप कितने भी हार्शर केमिकल के साथ भी अगर आप होली खेलें तो आपके स्किन के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। उसके अंदर एक ऑयल है हमारे पास, जैसे ये है वीट जर्म ऑयल,
जी वीट जर्म ऑयल की अगर 1 चम्मच मैं ले लूं और उसके अंदर सिर्फ 2 बूंदे टी ट्री ऑयल की डाल दूं, जी 2 बूंदे, जी और उसके बाद 2 बूंदे विटामिन ए जी। इसके अंदर डाल दूं, और फिर इसकी 4-5-6 बूंदे लेकर अपने फेस के ऊपर मैं लगा लूं या अपने बालों के ऊपर लगा लूं, और फिर मैं होली खेलूं, तो मेरे फेस के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। जी और अगर किसी को तकलीफ हो ही चुकी है, उनको साइड इफेक्ट आ चुके हैं, स्किन बड़ी खराब हो गई है, रैशेज है, सेंसिटिविटी बढ़ गई है, तब भी यही इलाज है। जी आप अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करके 4-5 बूंदें इसको फेस के ऊपर दिन में 2 बारी आप लगा लें। मुझे लगता है कि अगले 4-5 घंटे के अंदर अंदर आपके फेस के ऊपर जो रैशेज हुए हैं वो तो हट ही जाएंगे, जलन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और अगले 7-8 दिन के अंदर अंदर आप पाएंगे कि अगर आप रेगुलरली ये दिन में 1 या 2 बारी अगर लगा लेते हैं कम्बिनेशन, तो आपके फेस के ऊपर फेयरनेस भी आती है, आपके दाग धब्बे हट जाते हैं, और फेस के ऊपर काफ़ी अच्छा ग्लो भी आ जाता है। तो ये क्या सीरम है या टोनर? ये बेसिकली एरोमाथेरेपी ऑयल्स हैं जो कि जैसे वीट जर्म ऑयल है, पूरे वीट जर्म पौधे को कोल्ड प्रेस के थ्रू इसमें से ऑयल निकाला जाता है। ऐसे ही टी ट्री का प्लांट होता है, तो टी ट्री प्लांट से टी ट्री ऑयल है जो कि हर तरह के मुहासे या इन्फेक्शन से आपको बचाता है, और विटामिन ए मेरे ख्याल से हर एक की ज़रूरत है जी रेटिनॉल की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो ये ऑयल्स हैं जो कि 1-1, 2-2 बूंदें यूज़ होती हैं, और उससे पूरे शरीर का ट्रीटमेंट कर सकते तो ये हैंडमेड है? हैं। ये हैंडमेड का सवाल नहीं है कि क्या है, ये नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हैंडमेड का मतलब ये कोई केमिकल नहीं है, ये जी। प्योर ऑयल हैं जो पौधे से निकाले गए हैं। टी ट्री की पत्ती से निकाला गया टी ट्री ऑयल। विटामिन ए जो होता है ये आप सीड से निकालते हैं, सीड का मतलब है आपके बीजों से, और जो वीट जर्म है ये पूरे पौधे को ही क्रश करके और फिर उसमें से ऑयल निकाला जाता है। अगर क्लाइंट अगर आपसे ये लेना चाहे तो किस तरह संपर्क कर सकता है? वेल, संपर्क करने के लिए हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन के ऊपर चेज़ एरोमाथेरेपी का ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट chazaroma.com के ऊपर भी कर सकते हैं। डॉक्टर नरेश अरोरा गूगल के ऊपर टाइप करेंगे, वहाँ पर आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे, एड्रेस भी मिल जाएंगे। तो आप नारायणा विहार में जैसे हमारा क्लिनिक है नेचुरोपैथी और एरोमा क्लिनिक, यहाँ पर आप आ सकते हैं। नहीं हो तो आप ऑनलाइन भी हमारे को ऑर्डर दे सकते हैं। डॉक्टर नरेश अरोरा कहते हैं, होली से पहले नारियल, बादाम या जैतून का तेल चेहरे पर और बालों पर अच्छी तरह से लगाएं। यह तेल एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे केमिकल रंगों का असर कम होता है। इसके अलावा लेवेंडर ट्री ऑयल को नारियल तेल से मिलाकर लगाने से स्किन एलर्जी और रैशेज से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि होली के बाद त्वचा और बालों की खास देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप गुलाब जल, एलोवेरा जेल और एसेंशियल ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर नीति अरोरा कहते हैं कि अच्छी स्किन को पाने के लिए न केवल स्किन केयर करें बल्कि अच्छा व्यायाम, खान-पान, अच्छी नींद अधिक से अधिक आवश्यक है। वहीं अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना भी बहुत जरूरी है। अरोमा ऑयल से की गई 1 मिनट की मसाज आपको सालों साल तक जवान और खूबसूरत बना सकती है। वो कहती हैं, खूबसूरत शरीर में ही स्वस्थ दिमाग और हृदय का विकास होता है। मुझे एक चीज बताइए, कुछ लोगों को स्मेल से बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या सजेशन है? तो कौन ऐसे लोग हैं जिनको स्मेल से प्रॉब्लम होती है? एलर्जी कैसा टाइप के, किसी को छींकें आने लगती हैं। यस, बिल्कुल। ये ज़्यादातर जो होते हैं जो साइनस डिसऑर्डर से ग्रसित लोग होते हैं उनको ज़्यादा होती है, जिनको ईएनटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन लोगों के हेडेक्स बहुत जल्दी होते हैं, जिनको थ्रोट इन्फेक्शन काफ़ी होते हैं, नोज इन्फेक्शन, कंजेस्टेड आपका जो चेस्ट है, ये है, तो ये साइनस की प्रॉब्लम। और साइनस की प्रॉब्लम जिसको रहती है, साथ में ये वो लोग हैं जिनके की खून के अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। यानी कि अगर एक लेडी है जिसकी कि हीमोग्लोबिन लेवल 9 से कम आता जा रहा है, मतलब नॉर्मली 12-13-14 तक आ जाना चाहिए, लेकिन अगर वो 9 के आसपास आ रहा है तो समझो उसको एलर्जी जल्दी आता है, क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऐसे ही जो साइनस डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं उनके शरीर में भी जो ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण एलर्जी जल्दी आती है। तो पहली बात तो इंटरनल अगर प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण ये होता है, उनका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है।
और जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर इंसान कर सकता है वो ये है कि अगर एक पर्टिकुलर स्मेल से आपको मान लिया होती है, और कई लोग मैंने देखा है इवन ब्यूटी पार्लर के अंदर फेशियल करवा रहे हैं तो उनको एक पर्टिकुलर क्रीम या लोशन जब फेस पर लगाया गया तो वो कहते हैं कि नहीं मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उनके लिए बेस क्रीम, बेस ऑयल या बेस जेल, यानी जिसके अंदर कोई भी अरोमा के इसमें कोई स्मेल नहीं है, हम उनसे उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ऑप्शंस बहुत होते हैं, लेकिन ये है कि आप स्मेल को कम कर सकते हैं। आप उसमें बेस क्रीम, जेल, ऑयल एक्स्ट्रा मिलाकर उनकी स्मेल को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है किसी को अगर गुलाब पसंद नहीं है, उससे उसको सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप कोई और लोगे। मैं फिर दोबारा इस चीज़ को कहता हूँ कि अगर मान लिया किसी इंसान को डिप्रेशन है, और स्पेशली ये लोग वही होते हैं जिनको की एलर्जी होती है, जो डिप्रेसिंग होते हैं, जिनका लो ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने की जो तकलीफ होती है, उससे बचने का फिर कहीं और एरोमाथेरेपी के अंदर भी इलाज है, जिनसे कि हम उनको रोज़ शाम को कहते हैं कि दिन में 2 बार कम से कम तुम गर्म भाप को सूंघा करो। अगर आप 1 महीना लगातार सिर्फ हॉट स्टीम को इनहेल करें 5 मिनट के लिए सुबह और शाम, तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये तकलीफें जो आप निभा रहे हैं ये बहुत कम हो। मैं आपके नाम चाहते हैं कि स्मेल की एलर्जी प्रॉब्लम में अगर स्टीम लेते रहे कंटिन्यू बिल्कुल काफी राहत मिल सकती है। और 100%। इवन कोविड के अंदर हम लोगों ने सजेस्ट लोगों को किया था कि आप सिर्फ ना दिन में 2-3 बारी गर्म भाप सूंघना शुरू कर दीजिए, और लगभग हर एक को उतना ही अच्छा असर आया था। कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली हॉट स्टीम लेनी। हॉट स्टीम से क्या होता है कि आपकी ये पूरा ब्रोंकियल लेवल और इवन फेफड़ों तक, लंग्स तक का सारी चीज़ों को प्योरीफाई करता है, और जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगी आपकी बॉडी जो है वो नॉन एलर्जिक रहेगी। एक खास क्वेश्चन मेरा रह गया, मैं कहने पूछी कि आपके जो ये ऑयल सही है कि कॉस्ट क्या पड़ जाती है? पहले इट ऑल डिपेंड्स कि हम लोग किस क्वालिटी को जहाँ पे अगर यही ऑयल रखें, सवाल ये नहीं है कि ये कितने का पड़ेगा। मान लिया ये पर्टिकुलर ऑयल 1 चम्मच जो मेरे को चाहिए, और 1 चम्मच जो है कम से कम 5 दिन में यूज होगा। अगर 1 दिन के हिसाब से देखूँ तो कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगी। 5 दिन में भी करूँगा तो मुश्किल से 10 रुपये का 1 चम्मच ही आएगा। 10 रुपये की 2 बूंदें, सी टीसी ऑयल 2 बूंदें 10 रुपये की आएंगी। ऐसे ही 10 रुपये का विटामिन ए ऑयल है, यानी कि 1 चम्मच अगर मैं बनाऊँ तो मेरा मुश्किल से 30 रुपये का खर्चा होगा, जो कि 5 दिन के लिए। तो 1 दिन की एवरेज 5-6 रुपये 8 रुपये से ऊपर नहीं आ सकती। लेकिन ये जब परचेज करते हैं तो इनकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है जो मिनिमम 10 ml का हमारा सेटअप रहता है, जिसमें लगभग 80 से 100 बूंदें होती हैं। तो अगर 30-40 ट्रीटमेंट के लिए अगर आप इसको लेंगे तो ये लगभग 600 रुपये का टीटी ऑयल होता है 10 ml, और 800 रुपये के लगभग का विटामिन ए प्योर होता है। और वेजिटम ऑयल तो लगभग अगर 50 ml भी ले लें तो ये मुझे 700-800 रुपये। तीनों का पैकेज अगर मैं बनाऊँ और कम से कम 50-100 ट्रीटमेंट इससे कर दूँ कम से कम, तो ये मेरा टोटल मेरे 1200-1500 रुपये का है। करना चाहिए। इवन गर्मी के मौसम में कई बार लोग मेरे को बोल देते हैं कि सर आप तो कह रहे हैं कि फेस के ऊपर ये 5-6 बूंदे लगाओ मिलाकर, और मेरा तो ऑयली स्किन है, तो मैं कहता हूँ इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम खुद देखोगे ये हफ्ते बाद तुम्हें जो एक्स्ट्रा ऑयल तुम्हारी स्किन से गर्मी के मौसम में निकल रहा था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एंटी एलर्जिक है। ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा, और टीटी ऑयल स्पेशली जो है वो ऑयल को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब अंदर से जो सीबम निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है, उसको कंट्रोल करेगा। तो यहाँ गर्मी और सर्दी का सवाल ही नहीं रहेगा। सवाल है ट्रीटमेंट का, सवाल है एलर्जी का, सवाल है सेंसिटिविटी का। उसको हटाने के लिए इवन अगर किसी के बहुत ज़्यादा मुहासे निकलते हैं तो मैं कहता हूँ कि इसमें से 1 बूंद टीटी ऑयल की निकालो और उसको खाली आपके मुहासे के ऊपर ऐसे करके टच करो। जितने मुहासे हैं वहाँ पर टच करो। आप दिन में 2 बार 1-1 बूंद लेकर फुल फेस के ऊपर लगा लो, और चौथे दिन देखोगे आपके आधे मुहासे सूख जाएंगे। तो ऑयल ही तो लगा रहे हैं, लेकिन टी ऑयल लगा रहे हैं। और 1 बूंद से 3 दिन, यानी कि 3 दिन अगर लगातार लगाऊंगा तो 6 बूंदे यूज हुआ मेरा, और 6 बूंदों की कीमत आई 25-30-40 रुपया। और 40 रुपए के अंदर आपका पूरा आधा फेस के जो मुहासे खत्म हो रहे हैं। परमानेंटली खत्म होंगे कि नहीं ये डिपेंड करेगा कि आप अंदर से कितने स्वस्थ हैं।
गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जिसके अंदर हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं होना चाहिए या ओवर एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण से ज़्यादातर लोगों को मुंह से निकलते हैं। आप मान लिया कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने लगे हैं तो अंदर की पेट में गैस बढ़ेगा तो आपको मुंह से निकलेंगे, आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, मुंह से 100% बढ़ेंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए तो आपको अपनी डाइट को या उन चीज़ों को कंट्रोल करना है। जैसे डॉक्टर नीति बोल रही थी कि पानी बहुत पीना चाहिए, वो चीज़ें आ जाएंगी बीच में, लेकिन कम से कम जो ऊपर हो चुके हैं उनको हटाने के लिए तो टी ऑयल आपको चाहिए। डॉक्टर नीति जी, जैसे कि हम देख रहे हैं अगले महीने से गर्मियाँ बहुत आ रही हैं और गर्मी में अक्सर स्किन को लेकर बड़ी समस्याएं रहती हैं। स्किन क्या कहते हैं झुलस जाती है, धूप से भी, वैसे भी धूल मिट्टी एलर्जी वगैरह etc। तो आप क्या इसके लिए सजेस्ट करेंगे महिलाओं को, किस तरह से अपनी स्किन का, अपने फेस का ध्यान रखना चाहिए? नमस्कार जी। मैं सभी देखने वालों को ये कहूँगी कि अब जैसे गर्मियाँ आगे आ रही हैं तो उन्होंने अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले तो हैबिट बनानी है कि पानी बहुत ज़्यादा पिए। आज की डेट में अगर हम किसी से बात भी करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो सबसे पहले तो पानी की क्वांटिटी आप बढ़ाएं। अगर आप देखते होंगे कि आपने पौधे भी लगाए हैं और आप उनको अगर पानी नहीं देते हैं तो आप देखते हैं ना कि उनकी मिट्टी जो है बहुत ड्राई हो जाती है। सो वही हाल हमारी स्किन का भी होता है कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो नेचुरल है कि आपकी बॉडी जो है हाइड्रेट नहीं रहेगी। तो सबसे पहला काम तो गर्मियों में ये करना है कि आपने घड़े का पानी पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है जी। अब जब ये कमी होती है तो नेचुरल है कि वो आपकी स्किन के ऊपर दिखाई देता है। तो आपने क्या करना है कि जैसे हमारे पास ये होता है, अब ब्लेमिशेस भी होती हैं, ड्राई भी होती हैं। सो हम लोग जो अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, ये हमारी किट है जिसमें कि लेमन जेल है, मिंट जेल है और फ्रूट पील है। सो अगर इसको ये हफ्ते में 2 बार भी यूज करते हैं तो उनकी जो डेड स्किन है वो आपकी रिमूव होती है। प्लस हमारे पास आते हैं ये वीटजम ऑयल है। सो वीटजम ऑयल की जो खासियत है वो आपकी जो स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ चुकी है उसको वो कवर अप करता है। इसको आप फेस पे भी लगा सकते हैं और मैं जो क्लाइंट को रिकमेंड करती हूँ कि आप रात को सोने से पहले 2 ड्रॉप इसकी नेवल पे डाल के रखिए। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ड्राइनेस आई हुई है वो धीरे धीरे आपकी कम होती है जब आप वीटजम ऑयल को डेली बेसिस के ऊपर अपने फेस के ऊपर भी एप्लीकेशन करते हैं और रात को सोने से पहले आप नेवल पार्ट पे लगा के सोते हैं। तो ओके, जैसे कि जिनके झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? जिनके रिंकल्स पड़ जाते हैं उनके लिए भी यही सजेशन है, क्योंकि अगर आप देखते हैं जहाँ पे भी आपकी अंदर से हाइड्रेशन कम होता है, पानी का लेवल कम होता है या आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चराइजर लेवल कम होता है, तब आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। वीटजम ऑयल का फेस के ऊपर एप्लीकेशन करना है। और आज की डेट में जो है लोगों ने देसी घी जो खाना छोड़ दिया है वो सबसे ज़्यादा गलत है। आप देसी घी खाइए, बट अगर आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ रहा है या कुछ है तो थोड़ी सी नॉर्मल एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए, लेकिन घी को खाना छोड़िए नहीं, क्योंकि वो हमारे अंदर से बॉडी को लुब्रिकेशन देता है। आपका कहने का मतलब है कि घी खाने से अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसको एक्सरसाइज से कवर किया जा सकता है? ऑफकोर्स किया जा सकता है। हमारी बेसिकली आज की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ज्यादातर काम जो है बैठ के कर रहे हैं। आप देखिए कंप्यूटर पे बैठे होते हैं लोग, ऑफिस में बैठे हुए हैं, कहीं पे भी जाइए ज्यादातर देखिए सारे काम जो है बैठ के हो गए हैं। प्लस जो पहले लेडीज घर के काम करती थी वो काम हमने बंद कर दिए हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप कुछ खाते पीते हैं लेकिन अगर आपका एक्सरसाइज लेवल बहुत अच्छा है तो कोई भी चांस नहीं बनता है कि आपके अंदर फैट हो। फैट कैसे होता है? जब आप कुछ खाते हैं लेकिन आप उसको बाहर नहीं निकालते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर ही कंज्यूम हो रहा है, बॉडी के अंदर ही रुका हुआ है। जब तक कि आप जैसे कहते हैं ना कि वेस्ट मटेरियल को जब तक आप अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और वो एक्सरसाइज के थ्रू ही निकलता है। जी, स्किन टाइटनिंग के लिए कुछ ऑप्शन है आपके पास? स्किन टाइटनिंग के लिए फिर वही बात आती है कि जैसे वीटजम ऑयल है या रेगुलर बेसिस पे आप एक फेशियल करवा सकते हैं टाइटनिंग के लिए। प्लस हम साथ में रिकमेंड करते हैं कि आप जब स्क्रबिंग करते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार कोई टाइटनिंग पैक लगाएं। ये चीजें होती हैं। प्लस जितना आप पानी पिएंगे, जितना आपकी बॉडी के अंदर मॉइस्चराइजिंग लेवल रहेगा, हाइड्रेशन पावर रहेगी, उतने ही आपके रिंकल्स कम आएंगे।
आपकी बॉडी के अंदर जब ऑयल कम होने लगता है तभी आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम आती है, और जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप पौधों में पानी डालते हैं, जब तक कि आप देखते हैं कि पानी का लेवल बहुत अच्छा है, वेट आपको कंडीशन दिख रही है, आपको पत्ते भी हरे भरे दिखाई देते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे ही उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग लेवल कम होने लगता है, आप देखेंगे पत्ते भी पीले पड़ने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो यही सेम चीज हमारी स्किन है। हम नेचर से अपनी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप नेचर को देखिए और अपने शरीर को देखिए, जैसे जैसे नेचर में आप चेंजेस करते हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। हेयर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? हेयर्स की केयर कैसे करें? हेयर की केयर करने के लिए हमें प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा रखना चाहिए जी। यानी कि दालें आप खाएं, हफ्ते में एक बार स्प्राउट खाएं। तो ये सारी चीजें करते हैं। प्लस आज की डेट में जो अगर हम क्लाइंट से पूछते हैं कि हम हेड मसाज नहीं कराते हैं, तो उसके कारण क्या है कि आप देखेंगे कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई होने लगे हैं, क्लाइंट्स को हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी, क्योंकि आप फेस की बहुत केयर कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली जो हम देखते हैं पैरों की या हेड की जो है अवॉइड कर देते हैं। तो आपको हफ्ते में 1 या 2 बार हेड मसाज जरूर लेनी चाहिए, और कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 1 बार आपका पेडिक्योर भी हो, ताकि आपके पैरों की मसाज हो। ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी ठीक रहेगी। डॉक्टर नीति अरोड़ा ने बताया होली खेलने के बाद हल्के गुनगुने पानी से नहाएं और स्किन को मॉइस्चराइज करें। वहीं चेहरे पर चेस ऑयल की 3-3 बूंदें मिक्स करके हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। बालों में हर्बल शैम्पू से धोने के बाद जोजोबा या ऑर्गन ऑयल लगाएं, जिससे बालों की नमी बनी रहे। तो इस होली पर इस आसान और असरदार उपायों को अपनाकर आप भी अपनी त्वचा और बालों की चमक को बनाए रख सकते हैं। और हाँ, केवल ऑर्गेनिक ही नहीं और हर्बल रंगों का भी इस्तेमाल करें, ताकि होली का मजा बना रहे और आपकी स्किन भी सुरक्षित रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए सीधी रफ्तार न्यूज के साथ।